सबसे पहले तो मैं आप ही से शुरू करना चाहती हूं निर्मल जी, छोटा छोटा रिस्पांस आपसे और अशोक जी से। ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बीजेपी के कुछ आप लोगों को इस चिट्ठी के बदले चाहिए, इसीलिए आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ये दस्तखत डाला है, अर्जी डाली है। आप क्या जवाब देंगी निर्मल जी? हमारे यहाँ कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब गुस्सा आता है आदमी में, जब हताशा कुंठा बढ़ती है, वो अनाप शनाप आरोप लगाता है। हाँ, हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एम्प्लॉयमेंट नहीं, हम लोग देश की सुरक्षा चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि देश की सुरक्षा से अपनी जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है जो हमारी, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज हो। हम सभी ये चाहते हैं कि जो हमारी सुरक्षा है वो पूर्ण रूप से देश की सॉवरेंटी सिक्योरिटी बनी रहे। ये हमारा बेसिक एम है, बेसिक उद्देश्य यही है, मूल उद्देश्य यही है। और हम लोग उन सब प्रशासनिक अनुभवी पदाधिकारी है, सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है जिस तरह से राहुल गांधी जी संस्थाओं को अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से वो जेन जी को भड़का रहे हैं। मतलब अगर आज वो अपनी ननिहाल में होते, ननिहाल में अगर राजनीति कर रहे होते, तो यहाँ बैठे सब लोग, चाहे उनके पक्ष में विपक्ष में, ये मतलब आराम से समझ सकते हैं उनके साथ क्या हुआ होता वहां। क्योंकि ये भारतवर्ष है, यहाँ सब कुछ चलता है, कुछ भी चलता है। हम लोग टॉलरेंस के नाम पे और को एग्जिस्टेंस के नाम पे या वसुधैव कुटुंबकम के नाम पे कोई भी हिंसा, कोई भी गलत चीज हमेशा बर्दाश्त करने को तैयार रहते हैं। और इस भारतीय मानसिकता ने इस तरह की विरोधों को, जो कि अनाप शनाप विचार हैं, अनाप शनाप भाषा में कहे गए हैं, और एक बहुत ही निम्न मानसिकता की भाषा, इसे आप कोई सभ्य भाषा नहीं कह सकती। हम बम फोड़ने चले हैं, हम ये करने चले हैं, हम जेनजी को भड़का रहे हैं। अरे भाई, अगर आप तो शायद अभी जेनजी तक भी नहीं पहुंचे मानसिक रूप से, मानसिक आयु भी तो होती है एक इंसान की, जेनजी तक तो पहुंचिए पहले मानसिक रूप से, उसके बाद जेनजी को भड़काइएगा। और आप ये अपनी सिर्फ कुंठा और हताशा। अभय जी इसका जवाब आप दीजिए, अभय जी इसका जवाब आप दीजिए। समझना आपको होगा कि जब आप सवाल यह है कि राजनीतिक हताशा, हारे आप और जिम्मेदार संस्थाएं हो जाती हैं, और ये तो आपका पूरा एक कल्चर हो गया है। जहां जहां आप जीतते हैं वहां पर कुछ नहीं होता है, बाद में इक्का दुक्का बातें कर दी जाती है कवर अप के लिए। सर आपके सामने कुछ नंबर्स रखना चाहती हूं मैं अभय जी। मैं तो इस रेटरिक में घुसूंगी भी नहीं कि किसी के नेता के बारे में कोई क्या कह रहा है। अभय दुबे जी, बिहार में मतदान 67.13%, आप समझ रहे हैं? इससे पहले 98 लोकसभा में बिहार की जनता 64.60% निकली थी। महिलाओं का मतदान 71.78%। मैं एब्सोल्यूट नंबर्स भी आपको बताऊंगी, ये परसेंटेज घटने बढ़ने से नहीं हुआ है। पुरुषों से 4 लाख ज्यादा महिलाओं का वोट पड़ा है एब्सोल्यूट नंबर से। 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं इस बार, एब्सोल्यूट नंबर है ये। किसी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुई, कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई, जबकि हमेशा वहां पर बिहार में इतिहास रहा है। मतलब अपने अंदर झांकना नहीं है। एक सेकंड सर, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है सर। अपने अंदर झांकना नहीं है। सबने अनाउंस कर दिया, आपका मैनिफेस्टो आ गया, तब तक आप लोग तैयार नहीं थे कि क्या करना है नहीं करना है। तेजस्वी यादव का नाम इतने दिन बाद अनाउंस हुआ। एक ऐसी पार्टी का आपने डेप्यूटी सीएम अनाउंस किया, नंबर 2 की पार्टी होते हुए, क्योंकि आप पर यह दबाव था। ऐसे चुनाव लड़ते हैं और 10 पे हम फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। ये फ्रेंडली फाइट पता नहीं क्या होता है। वोट तो काटिएगा ही ना सर। अब जवाब दीजिए अभय जी, और सबको चोर कहना। अंजना जी, हम सब अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं, और झांक कर देखने के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि जनादेश के ऊपर ज्ञानादेश को यह देश स्वीकार नहीं करेगा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आदेश है असंवैधानिक, उसको यह देश स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा होता कि अगर पूर्व डीजीपी इस बात को रेखांकित करती जो हमारी सर्वोच्च अदालत ने कहा। सर्वोच्च अदालत ने 23 मार्च 2023 को अपने फैसले में कहा, उन्होंने कहा, एंड आई कोट, अगर चुनाव आयुक्त प्लायबल बना दिया जाएगा तो लोकतंत्र को खतरा होगा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि सर्वोच्च अदालत चाहता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में तीनों लोग काम करें। मगर इस सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया। और यह बात 16 जून 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में कही थी। उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 289 है, बाद में आर्टिकल 324 हुआ, अगर चुनाव आयुक्त कोई मूर्ख और धूर्त बनेगा तो भारत की स्वतंत्रता को खतरा होगा, इसलिए हमको इसको मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने ईडी, सीबीआई जो संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र किया, उसके आक्रमण के खिलाफ अगर राहुल गांधी बोल रहे तो सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया कि सीबीआई और ईडीआई डायरेक्टर, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने पूरी तरह सुना आप लोगों को, ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर स्वीट व्हील पर नियुक्त नहीं किए जाएं। उन्होंने
ईडी के डायरेक्टर को अपने पद से हटा दिया और कहा कि विनीत नारायण के केस में अगर 2 वर्ष का समय तय हुआ था तो एक के बाद एक 5 वर्ष तक नियुक्ति करके सरकार अपने हित नहीं साध सकती। अगर हमें खुशी होती, हमने चुनाव आयोग से कहा था कि आप हमें मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दीजिए, हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। हमने गंभीर बात कही। आनंद में हमने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वोट चोरी पकड़ी कर्नाटक में, सीआईडी ने पकड़ी, 18 पत्र लिखे। उन्होंने कहा ओटीपी ट्रेस दे दीजिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दे दीजिए, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दे दीजिए। 18 पत्रों के बाद नहीं देना चाहते थे क्योंकि ये बचाना चाहते थे। मैं आपको प्रामाणिक रूप से यह बात बताना चाहता हूं कि हमने मधेपुरा में कहा कि चुनाव आयुक्त महोदय 11,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फेक एड्रेस 40,000 हैं, बल्क वोटर्स 10,000 हैं। हमने कहा कि मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 33,000 है, एक का जवाब नहीं देते। और क्या कहते हैं कि हम एफिडेविट फाइल। अरे इतने प्रामाणिक आरोप हमने कर्नाटका में लगाए, हमने हरियाणा में लगाए। इतना बड़ा प्रेजेंटेशन राहुल गांधी जी ने दिया, एक जवाब आपके पास नहीं है। इस देश में आजाद भारत के इतिहास। ठीक है शहजाद जी, अब आप जवाब दीजिए। शहजाद जी आप जवाब दीजिए। कि इस देश देखिए एक नंबर ये भी है ना अभय जी, एक नंबर ये भी है कि कुल 44 लाख वोटर घटे थे, पहली बार 65 लाख घटे थे और उसके बाद से जो एडिशंस हुए नए वोटर्स के 44 लाख नेट घटे थे। इस बार पिछले बार से लगभग सोचिए आप 4.34, यानी समझ लीजिए कि लगभग 65 लाख ज्यादा वोटर्स ने इस बार वोट किया है। ये लोकसभा से विधानसभा की मैं बात कर रही हूं, तो 65 लाख लोग ज्यादा इस बार आकर वोट किए, नाम काट दिए गए, वो सब अलग। सेकंड राउंड में बोलिएगा सर, एक बार शहजाद पूनावाला बोल लें। शहजाद जी, कुल मिलाकर सवाल यही है, वो कह रहे हैं कि हम जो चुनाव आयोग के सामने, हालांकि जो 9वें नंबर का ग्राफिक से दिखा दीजिए, 45 दिन तक आप किसी भी नतीजे में धांधली का अगर शक हो, आप चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 40 दिन बचे हैं, 5 दिन निकल गया है। वो कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं होती, आपके इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। शहजाद जी, और ये लोग आपसे नौकरी मांग रहे हैं इसलिए चिट्ठी लिखे हैं। देखिए ऐसा है, ताउम्र कांग्रेस और अभय जी यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी, ये आईना साफ करते रहे। अभी अभय जी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा। महाराष्ट्र में जो आरोप लगाए थे चुनाव को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, मानते हैं। ईवीएम को लेकर जो अनेकों बार कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने 41 टाइम्स रिजेक्ट किया, मानते हैं। अभी जो सुप्रिया श्रीनेत ने बड़े अहंकारी रूप से कहा, 272 ऐसे नागरिक, और कौन? जजेस मतलब संविधान के रक्षक, कौन? आईपीएस आईएएस मतलब संविधान पर चलने वाले लोग, कौन? राजदूत जो भारत की छवि से जुड़े हुए वो लोग, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है। तो मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में जो आरोप वोट चोरी का कांग्रेस ने लगाया, भाई तारिक अनवर ने बोला ये वोट चोरी नहीं, टिकट चोरी, हमारे लोगों ने टिकट बेचे। हरियाणा में जो आरोप लगाया वो सारे तो कैसे ध्वस्त हो गए, परंतु कुमारी सैलजा ने बोला कि हम लोग हुड्डा जी की वजह से आ रहे। तो क्या ये भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खड़े? ये सुप्रिया श्रीनेत इसका जवाब दे दे। अब आते हैं अगले विषय पर, जो आज का विषय है। अंजना जी, आज 2 बिंदु मैं उठाना चाहता हूं, और देखिए कितना झूठ बोलते हैं, वो उसी से सामने आएगा। यही सुप्रिया श्रीनेत जिसकी आपने बाइट चलाई, इनका एक तर्क है, लॉजिक है। ट्वीट करके कहा कि ईवीएम, अभी बहुत दिनों बाद ईवीएम वापस आई है, वैसे अंजना नोट करना, 122 की सेटिंग हुई। इनका आधार क्या है कि सम्राट चौधरी, नीरज सिंह, विजय कुमार सिन्हा और वीरेंद्र कुमार जी, हमारे 4 जो लोग जीते एनडीए से, उनका जो जीतने का आंकड़ा था वो 1,22,000 समथिंग था। तो ये उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये है कि ईवीएम में 122 वाला जुगाड़ किया। तो मैंने बोला चलिए तेलंगाना चेक करते हैं। तेलंगाना में 7 सीट है जहां पर कांग्रेस को 87,000 समथिंग मिला। कर्नाटका में 6 सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी को 77,000 समथिंग मिला। पंजाब में 8 सीट है जहां पर जीतने वाले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 53,000 समथिंग मिला। हिमाचल प्रदेश में 10 सीट है जहां पर कांग्रेस के विनिंग प्रत्याशी को 28,000 समथिंग मिला। मतलब कि केवल आकर आरोप निराधार लगाना है, कोई प्रमाण नहीं देना। अब दूसरे वाले पे आते, क्योंकि कंचना जी बहुत दिनों के बाद आई है, वो चुनाव के नतीजे वाले दिन पर नहीं दिखी। फिर रोहिणी जी ने जिस प्रकार से बातें रखी, तो महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले वो रोहिणी जी के लिए भी कुछ नहीं बोल पाए। रमीश की मजबूरी थी तो रमीश को बचाते रहे, पर कोई नहीं। आज जगदानंद सिंह ने एक आरोप लगाया है। जगदानंद सिंह ने बोला कि ईवीएम में, अंजना नोट करना, 25,000 वोट प्रीलोड होते हैं। अब अंजना जी, आप किसी भी व्यक्ति से पूछे, एक ईवीएम में औसतन 3,000 से 4,000 वोट से ज्यादा पड़ते नहीं, क्योंकि वो ईवीएम एक बूथ की होती है। ईवीएम जब खुलता है तब वहां पे कांग्रेस का या जो भी प्रत्याशी, ऑपोजिशन का, पक्ष का, विपक्ष का, सब बैठे होते, साइन करते कि इसमें कोई वोट नहीं है। जब वोट खत्म होते तो फॉर्म 17C पर साइन करते, और ईवीएम रैंडमाइज होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब कि किसी अधिकारी को यह नहीं पता कि ए ईवीएम
कौन सी जगह पे जाएगी, बी ईवीएम कौन सी जगह पे जाएगी। अब मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, कंचना जी बहुत इधर उधर जाएंगी, अभय जी बहुत इधर उधर जाएंगे, मैंने उनको आरजेडी के लगाए गए आरोप पर मुझे जवाब चाहिए कि कहां से ये 25,000 वोट लोड हुए। ये वही वाले आरोप है जो 25,000। आनंद की भी बात हुई, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 बजे राहुल जी ने कि आनंद में 6,000 वोट डिलीट, और शाम को 6 बजे मैं अंजना जी के शो पे आया तो यू टर्न करते हुए बोला अटेम्प्ट टू डिलीट था, और पता चला कि उस समय पर बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने एक उसमें सीआईडी का केस करवाया था और इलेक्शन कमीशन केस करने वाला था। तो मुझे लगता है कि निराधार आरोप लगाना, उनसे पूछ लीजिए ईवीएम सही है या ईवीएम गलत है।